Hello student. So let's start with next question. So question is asking divide. This is an algebraic expression and we have to divide this whole algebraic expression by this term, this expression, this monomial. So let's see how this is to be done. First of all, we need to understand this expression, and this expression has two common variable, that is x and y. Okay, so we can divide it easily because in इस expression, इस algebraic expression में भी x y variable है in all terms, and जिससे divide करना है उस particular term में भी x y variable है, so we can do it. So same thing, these three terms, इन तीनों terms को individually इस term से divide करेंगे. We have to show that कि individually हम इन तीनों वेरिएबल, इन तीनों टर्म्स को इस टर्म से डिवाइड करेंगे. दिस इज हाउ वी विल राइट इट. ओके, दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय दिस टर्म, दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय दिस टर्म, दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय दिस टर्म. ओके, देन इंडिविजुअली वी विल डिवाइड इट. एंड डिविजन का जो फॉर्मूला है, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड. That is formula which is saying x की power a upon x की power b, that is x की power a minus b. Okay, so keep constants aside. Constants को अभी एक तरफ रख कर पहले हमें variables पे ध्यान देना है. ठीक है, we are seeing कि ये जो x टर्म्स हैं सेम वेरिएबल्स हैं, इनको सॉल्व करना है साथ में, इनका डिवीजन करना है. y टर्म्स है, इनको सॉल्व करना है साथ में. कैसे? यहाँ पर x का जो एक्सपोनेंट है 2 है, यहाँ पर x का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है. सो विद दिस फॉर्मूला x की पावर a, x की पावर b इज इक्वल्स टू x की पावर a माइनस b. विद दिस फॉर्मूला व्हाट वी विल पुट, x की पावर a की वैल्यू क्या है हमारे 2 है, b की वैल्यू क्या है 1 है. सो x की पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू x की पावर 1. सिमिलरली y को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे. हाउ? हियर y की पावर कितना है 1 है, यहाँ पर कोई पावर मेंशन नहीं, यानी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पावर जो है वो 1 है y की, यहाँ पर भी पावर 1 है y की, ये कोई पावर नहीं, दैट मीन्स y की पावर 1 है. सो y की पावर 1 माइनस 1 इक्वल्स टू y की पावर 0. एंड हमने 0 एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा है. when some base to power is 0, we will get the value as that whole value as 1. ठीक है, x की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 हमने रूल पढ़ा है लास्ट क्लास में. सो दिस इज अ वेरिएबल, इसका एक्सपोनेंट है 0. सो इस पूरे वेरिएबल की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल चेंज टू 1. ओके, सो y की पावर 0 विल बी 1. ओके, नाउ लुक एट दिस कॉन्स्टेंट टर्म. कॉन्स्टेंट टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे? वी हैव -3/2 इन डिनोमिनेटर एंड 9 इन न्यूमरेटर. सिंपली what will happen here, माइनस साइन विल गो अप, माइनस साइन तो ऊपर चला जाएगा. -9 विल इंटू ये जो 3/2 है, इस पूरे होल टर्म को जब हम न्यूमरेटर में लाएंगे, इट्स साइन विल बी चेंज, इनटू आ जाएगा, और जो यहाँ 3/2 का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा. लाइक दिस इज 3/2. ओके, सॉरी 2/3. ओके, न्यूमरेटर यहाँ इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो गया, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो गया. अब इन दोनों को हमने इन दोनों को हमने सॉल्व किया है. 9 comes in table of 3 3s are 9. okay, and remaining is this 3 1s are 3 3s are 9, and 3 into 2 will be 6. So 3 2s are 6. okay, this first term is solved. Now look to second term. 6x माइनस साइन विल बी पुट एज इट इज. ये जो माइनस साइन है इसको एज इट इज यहाँ पुट करेंगे. 6xy डिवाइडेड बाय -3/2xy.
सो एक्स टर्म को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, वाई टर्म को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट को सेपरेटली सॉल्व करेंगे. ओके, एक्स टर्म वाई टर्म को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इन कांस्टेंट्स को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे. हाउ? फर्स्ट वी विल सी वेरिएबल्स. यहाँ x की पावर कितनी है? 1 है. यहाँ x की पावर 1 है. सो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ, x की पावर a अपॉन x की पावर b इज इक्वल्स टू x की पावर a माइनस b. दैट इज यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है. सो b की वैल्यू 1 है. सो x की पावर a माइनस b इज 1 माइनस 1 विच इज x की पावर 0. और x की पावर 0 मीन्स इस पूरे x की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1. ओके, सिमिलरली हियर y का एक्सपोनेंट है 1 एंड हियर ऑल्सो y का एक्सपोनेंट है 1. ओके, एक्सपोनेंट लो देन वी विल पुट द एक्सपोनेंट लॉ दैट इज x की पावर a अपॉन x की पावर b इज इक्वल्स टू x की पावर a माइनस b. सो y 1 माइनस 1 विल बी y की पावर 0 एंड y की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1. ओके, नाउ थिंक लेट्स सी द थर्ड टर्म. थर्ड टर्म में 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 3/2 xy. ठीक है, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड किया है. सो हाउ? सिंपल, x टर्म्स को हम एक्सपोनेंट रूल से सॉल्व करेंगे. यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ x की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर b की वैल्यू 1 है. सो x की पावर a माइनस b दैट इज x की पावर 1 माइनस 1 विल बी x की पावर 0. ओके, नाउ हियर y और y को सॉल्व करते वक्त देखिए a की वैल्यू क्या है 2 एंड b की वैल्यू क्या है 1. ओके, सो y की वैल्यू विल बी y पावर 2 माइनस 1 दैट इज y की पावर 1. ओके, दिस इज y की पावर 1. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. Here we have left with 3 into 2 will be 6. Okay, so 3 into 2 is 6. Also 3 ones are 3 fours are. Okay, here 3 ones are 3 eights are 24. Okay, अब इन पूरे टर्म्स को जो रिमेनिंग हमारे कोएफिशिएंट्स हैं और वेरिएबल है वी हैव टू मेंशन हियर. -3 into 2 is -6x. ओके, साइन का कुछ नहीं है, साइन हमें एज इट इज ड्रॉप करना है. 4 into 1 into 1 is 4. -8 into y is -8y. इफ सपोज y के पास यहाँ माइनस साइन होता इन केस, तो उस कंडीशन में y के माइनस साइन को और इस माइनस साइन को इंटू करते हैं और वी विल राइट इट हियर प्लस. उस कंडीशन में अगर y के पास माइनस साइन होता तो, बट y के पास यहाँ पर कोई माइनस साइन नहीं है, y के पास पॉजिटिव साइन है. सो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन. ओके, दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन. नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. डिवाइड दिस टर्म बाय दिस टर्म. So we have to see first. See, this term contains 3 variables a, b, and c, or it's dividend. Dividend is also having 3 variables a, b, and c. So how we will solve it? We will divide this a with this a. We will divide this a, this b with this b, and this c with this c. Okay, how? Let's see. Keep constants aside, keep same variables aside. ए सारे वेरिएबल्स जो हैं इनको असाइड रखना है, कांस्टेंट को असाइड रखना है, ए अल्फाबेट्स को असाइड रखना है, ए वेरिएबल को असाइड रखना है, बी वेरिएबल को असाइड रखना है और सी वेरिएबल को असाइड रखना है. ठीक है, सेपरेटली सभी वेरिएबल्स को वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को इस तरह से सेपरेटली हमें मेंशन करना है. ठीक है, कैलकुलेशन में ज़्यादा ईजी होगा. नाउ विद दिस लॉ एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी equals to x की पावर a minus b. Let's see first variable. We have here a's value is 4. यहाँ पर वेरिएबल जो है a का ही है. ओके, थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए we'll change this variable in formula. Suppose
x की पावर y, x की पावर z, x की पावर y माइनस z. ओके, सो सपोज लेट्स सी, यहाँ पर y की वैल्यू है 4 और z की वैल्यू है 2. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल वेरिएबल हमारा सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, सो एक्सपोनेंट्स जस्ट माइनस हो जाएंगे. सो a की पावर विल बी 4 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू a की पावर 2. ओके, सेम हियर, वेरिएबल्स सेम है हमारे, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, सो एक्सपोनेंट्स माइनस कर लेंगे, b के एक्सपोनेंट माइनस कर लेंगे. सिमिलरली c के एक्सपोनेंट माइनस कर लेंगे. 5 माइनस 2 इज 3 एंड 8 माइनस 3 इज 5. सो दिस इज इट, दिस इज द आंसर. एंड इसको तो सिंपल सॉल्व करना है. 72 डिवाइड बाय 9 8 इज 72. सो कैंसिल इट आउट विथ 8 और माइनस साइन एज इट इज ड्रॉप होना है. इफ चांस की इन किसी भी वेरिएबल के पास माइनस साइन होता, अगर ऐसा कुछ केस होता है कि इन a के पास माइनस साइन है या b के पास माइनस साइन है, उस कंडीशन में वो दो माइनस साइन इनटू हो जाते हो और ये माइनस साइन पॉजिटिव हो जाता. बट अभी ये माइनस साइन माइनस ही रहेगा बिकॉज यहाँ पर ओनली सिंगल माइनस साइन है. ओके, सभी वेरिएबल्स के साथ पॉजिटिव साइन है एंड हियर वी हैव नेगेटिव साइन, सो एज इट इज ड्रॉप डाउन करना है. नाउ लेट्स सी वन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. So it is asking we have to multiply this term by this term. Simple. If we have something like this, so कैसे सॉल्व करते हैं हमें? फर्स्ट राइट डाउन दिस टर्म. इस टर्म को इस पूरे टर्म से इंटू करना होता है. राइट डाउन दिस टर्म एंड इस टर्म को इस पूरे टर्म से इंटू करना होता है. एंड फर्दर वी हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस, AC प्लस AD प्लस B इंटू C प्लस BD. ओके, सो लाइक दिस वी विल सॉल्व इट. ओके, फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई दिस टर्म विद दिस होल, देन वी विल मल्टीप्लाई दिस टर्म विद दिस होल. ओके, सो A cube multiply with this term and minus 3 by 8 multiply with this term. Now we will open this bracket. A की power cube into A की power cube. Now when two terms, something like this is given, that variables are same, two variables are same and they are in product of each other. Okay, this is the rule of multiplication of algebra. So those two variables, two same variable will multiply how? Their exponents will get add. ठीक है, ये दो टर्म है जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में है, मीन्स मल्टीप्लाई किया गया इन दोनों टर्म्स को. सो इस कंडीशन में इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे. वी विल ऐड दीज एक्सपोनेंट्स. सो 3 + 3 विल बी 6. ओके, नाउ सिंपल A की पावर क्यूब इज इक्वल इंटू 16 by 7. सो एज इट इज ये इंटू होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है. नाउ -3 by 8 इंटू A की पावर क्यूब जस्ट एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड -3 by 8 इंटू 6 by 17. इसको हम ऐसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 8 कैन बी डिवाइड बाई 16. 8 गोज विथ 16, that is 8 to the 16. Okay, so we have cancelled out this 8 to the 16 here, and then we have jot down the remaining answer here. Now इसको हम further solve कर सकते हैं. ये जो टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, it is having two same variable with two same exponents. ठीक है, इसमें भी A की पावर क्यूब है और इसमें भी A की पावर क्यूब है, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, अगर सपोज इसमें A की पावर स्क्वायर होता, अगर इसमें A की पावर क्यूब ना होकर अगर A की पावर स्क्वायर होता, तो हम इन दोनों वेरिएबल को एज इट इज यहीं लीव कर देते, इन दोनों टर्म्स को एज इट इज यहीं लीव कर देते, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे. लेकिन अभी कंडीशन क्या है? अभी कंडीशन है कि इस टर्म के पास भी A की पावर क्यूब है, इस टर्म के पास भी A की पावर क्यूब है, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. सो हाउ वी विल टेक इज एलसीएम जो होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट इज 17 into 8. ओके, एंड नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल, यहाँ पर हमें 8 लाना है डिनोमिनेटर में, तो 8
लाने के लिए हमें न्यूमरेटर में 8 से इंटू करना होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ डिनोमिनेटर में 17 लाना है, तो हमें ऐसे फर्दर सॉल्व करना होगा। 8 इंटू 17 ऐसे फर्दर सॉल्व करना होगा, राइट। ओके, नाउ अगेन सॉल्व इट फर्दर। 16 into 8 is 128 AQ. 3 into 17 solve it 51. Now this minus sign, इस minus sign को हमें as it is note down करना होगा इधर next step में, because this minus sign is navigating with this, ठीक है। minus sign भी इस पूरे term के साथ into हो रहा है, इसलिए इस minus sign को as it is note down, we will note down it here, okay। and 17 into 8 is 138. अब नाउ नेक्स्ट सी, ये जो टर्म है इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ 128 ए क्यूब इज पॉजिटिव, 128 ए क्यूब पॉजिटिव और 51 ए क्यूब नेगेटिव है। सो टर्म सेम है क्योंकि इनके पास कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट से कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होता, क्रिएट होता है डिफरेंस वेरिएबल से। सो वेरिएबल्स ए वेरिएबल है और इसकी पावर दोनों में जो पावर है वो 3 है, मीन्स ए क्यूब वेरिएबल यहाँ पर भी है और ए क्यूब वेरिएबल यहाँ पर भी है। सो इन दोनों टर्म्स को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि इनके माइनस डिफरेंट है, अपोजिट साइंस हैं, प्लस और माइनस, प्लस साइन है और माइनस साइन है, दो अपोजिट साइन है। दैट्स वाई हम इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 128 माइनस 51 विल बी 67। और साइन किसका आएगा, साइन जो आता है हमेशा बिगर नंबर का साइन आता है। तो 128 इज बिगर देन 51 और 128 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 128 है, इसलिए साइन जो आएगा यहाँ पर साइन जो आएगा आंसर में वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। बिकॉज 128 पॉजिटिव है और 51 नेगेटिव है। सो जो बिगर नंबर होता है उसी का साइन आता है और बिगर नंबर क्योंकि पॉजिटिव है तो आंसर में साइन भी पॉजिटिव ही आएगा। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ algebraic expressions. We will explore more on this in next session. Till then, bye bye. Thank you.